हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 का विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं, जो आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम क्लास 8 का विज्ञान का मॉडल सेट 1 को करने वाले हैं। ठीक है, और इस मॉडल पेपर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है, तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो कौन सी धातु है बच्चों जो कि चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो वो सोडियम धातु है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। एक उच्च आघातवर्ध्यता धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा धातु है जिसको हम लोग खाद्य पदार्थ करने के लिए पैक करते हैं। तो एल्युमिनियम ऐसा धातु है बच्चों जिससे हम लोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कंटेनर वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे। एक आधातु जिसमें चमक होती है, तो एक ऐसा आधातु है जिसमें चमक होती है, कौन सी धातु है आधातु। तो वो आयोडीन है। आयोडीन एक ऐसा आधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। धातुएं उष्मा की डैश होती है, तो धातुएं उष्मा की क्या होती है। तो सुचालक होती है। ठीक है, धातुएं जो होती है उष्मा की सुचालक होती है। मतलब कि अगर आप लोहा ले लो तो लोहा को एक साइड गर्म करो तो दूसरा साइड गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सुचालक है। और नहीं गर्म होता तो वो कुचालक होता। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए। आधातुएं उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है। तो आधातु जो होता है ना, उष्मा और विद्युत दोनों का जो होता है कुचालक होता है। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई आधातु है, ठीक है, जैसे कोई प्लास्टिक का कोई छड़ी है, अगर आप यहाँ पे करंट डालते हो यहाँ पर, तो यहाँ पे करंट नहीं पहुँचता है। ये क्या होता है, कुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है। तो धातुएं जो होती है सामान्यतः भूरा कलर की होती है, भूरा रंग की होती है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, वह कौन सा आधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो आधातु पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अभी सारे चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी आधातु होते हैं वो उष्मा का विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। लेकिन एक ऐसा अपवाद है, ठीक है, एक्सेप्शन है, कि एक ऐसा आधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, मतलब करंट पास हो जाता है। तो कौन सा है, तो ग्रेफाइट है। मतलब जो पेंसिल के अंदर जो होता है ना, पेंसिल के अंदर ब्लैक ब्लैक भूरा कलर का, ठीक है, वो आधातु है फिर भी, लेकिन उसमें विद्युत का सुचालक है। मतलब कि एक साइड आप करंट दोगे तो दूसरा साइड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आधातु के ऑक्साइड तो वो अम्लीय होते हैं। दोनों चीज को आप याद रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही चीज दिया है, क्या है, आधातुओं के ऑक्साइड कैसे होती है, तो अम्लीय होती है। दोनों चीज को अच्छे से याद रखना कि धातुएं क्षारीय होती है और आधातुएं अम्लीय होती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो वो जो है इन निम्न में से अगर हम देखें तो सोडियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला सवाल। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। ठीक है, तो धातु जितना भी आप देखे होंगे, लोहा सोना चांदी, क्या कमरे के ताप पर अगर आप कमरे में रख देते तो क्या वो द्रव होता है, नहीं। लेकिन एक ऐसा धातु है मेरे प्यारे बच्चों जो कमरे के ताप पर अगर हम उसको घर में रख देते हैं तो वो द्रव हो जाता है, पानी के जैसा हो जाता है। तो कौन सा धातु है, तो पारा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाले आधातु। ठीक है, अब आधातु पूछ रहा है, धातु तो पारा समझ में आ गया, आधातु कौन सा है। ठीक है, तो वो ब्रोमीन है। ठीक है, जब धातु द्रव अवस्था में होगा कमरे के ताप पर तो वो पारा होगा, और आधातु पूछेगा तो आपको ब्रोमीन बोलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक आधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। तो सबसे ज्यादा जो कठोर होती है आधातु बच्चों वो हीरा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। वह कौन सा आधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा आधातु है, तो वो ठोस अवस्था में होता है। तो हीरा जो होता है बच्चों ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन सा धातु नहीं है। तो तांबा तो धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लोहा भी धातु है, लेकिन जो सल्फर है ना ये धातु नहीं है, ये आधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। सबसे अधिक सक्रिय आधातु। ठीक है, तो अभी तो हम लोग सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तो हम लोग देखे थे सोडियम निम्न में से। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो अधिक अभिक्रियाशील जो है आधातु है वो कौन है, तो फास्फोरस, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे।
कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है? तो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। तो सबसे जो है अच्छा चालक वो चांदी होता है। चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। ठीक है। हाँ, जो कि आप घर में वायरिंग भी करा सकते हैं चांदी से, लेकिन बाबू बड़ी महंगा है, महंगा करवाओगे नहीं, इसलिए हम लोग कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें तो सबसे अच्छा चालक चांदी का है। ठीक है, लेकिन महंगा होने के कारण हम लोग वो उसका तार यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तो वह कौन सा गुण कहलाता है? तो वो आघातवर्धीनता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, धातुओं के किस गुण के कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं? तो वो तन्यता के कारण। ठीक है, लचीलापन के कारण। ठीक है, धातुओं जो होती है लचीलापन होती है, इसलिए उससे तार खींचा जाता है। ठीक है, देखे होंगे आप कॉपर का तार, एल्युमिनियम का तार, बहुत सारे तार। ठीक है, तो इसलिए खींचा जाता है क्योंकि उसमें तन्यता होती है, तन्यता का गुण होता है। ठीक है, वीडियो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है तो अभी फटाक से हमारे कमेंट करेंगे कि सर वीडियो बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, और लाइक करेंगे। ठीक है, ठीक है, 1000 लाइक का टारगेट है। ठीक है, आप लोग कर दो लाइक। ठीक है, देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो तो लाइक कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जस्ता को, फास्फोरस को, गंधक को, ऑक्सीजन को। तो जस्ता एक धातु है बच्चों, और धातु को हम लोग पीट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। सही बात है, ठोस होते हैं। निम्नांकित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में होती है? ठीक है, तो अभी हमने जस्ट बताया कि एक ऐसा धातु है मेरे प्यारे बच्चों जो कि कमरे के ताप पर द्रव होती है, वो पारा है, जिसको हम लोग मरकरी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ को याद रखना है, एग्जाम में जो भी रहेगा आपको सही करना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? तो कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो सोडियम जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ठंडे जल के साथ बहुत जल्द अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, देखो अब इसका लास्ट सवाल है। ठीक है, सेट का, इस मॉडल सेट 1 का लास्ट सवाल है, इसको भी आप लोग देख लो। ठीक है, हाँ, क्या लिखा हुआ है? विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है? तो ये तांबा की बनी होती है। जैसे कि आपके स्कूल में जो घंटी मारा जाता है वो कौन सी धातु से बनी होती है? तो वो तांबा से बना होता है। तो आपको याद रखना है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और आपको अगर सेट 2 भी चाहिए तो आप हमें कमेंट नीचे कर दें कि सर सेट 2 लेकर के आइए। और मेरे प्यारे बच्चों, एक नेक काम ज़रूर करना कि जितने भी क्लास 8 में आपके साथी वगैरह होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उन्हें शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आपके लिए इसी तरीके का वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए, बाकी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, और व्हाट्सअप चलाते हो तो व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।